दुष्कर्मी हाथों के बीच थमा आकाश कहीं धूमिल ना हो जाए, क्योंकि आकाश बहुत स्वच्छ होता है। हमारी चेतना का आकाश, हमारे आशाओं का आकाश, हमारी जिजीविषाओं का आकाश, हमारे संघर्षों का आकाश, हमारी उपलब्धियों का आकाश, हमारी ऊंचाइयों का आकाश, वो एक खुला आकाश तो कहीं धुंधला ना हो जाए। अस्त होता सूर्य उसे रखता है प्रज्वलित। हे कृष्ण, तुम्हारे राज्य में मां और बेटियां सह रही हैं शोषण, पर तुम्हारी आंखें उसे अस्वीकार कहां करती हैं। तो ये जो कृष्ण है, ये हम यदि सच्चाई में देखें तो ये यहां सत्ता का प्रतीक है। आज वर्तमान के संदर्भ में जब ज्योति लांजेवार अपनी कविता में बात कर रही हैं तो वो उस द्वापर के उस कृष्ण को याद नहीं कर रही हैं, वो महाभारत के उस कृष्ण से वो निवेदन नहीं कर रही हैं, ना उससे कोई संवाद कर रही हैं। वो संवाद आज कर रही हैं जो कृष्ण के रूप में जो आज की सत्ता है, यानी कि जिसकी ओर सब देखती है, स्त्री देखती है, जिसके हर कोई व्यक्ति है जहां उसे नहीं मिलता, क्योंकि सत्ता से हम न्याय की उम्मीद करते हैं, शासन से हम न्याय की उम्मीद करते हैं, हम संविधान से न्याय की उम्मीद करते हैं, तो वहां देखते हैं। तो वो सत्ता से कह रही हैं कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटियों की अस्मिता लुट रही है, इज्जत लुट रही है, लेकिन तुम्हारी आंखें इन्हें सब कुछ नहीं देख रही। यानी कि सत्ता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जहाँ कि रात दिन आए दिन जो स्त्रियों के साथ तरह तरह के रोज घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन शासन सब आंखें मूंदे रहता है, उनकी कोई पैरवी नहीं होती। और इसके भी आगे वो कहती हैं कि शरीर के लिए बढ़ाओ न वस्त्र। जो कृष्ण ने द्रौपदी के जब साड़ी खींची जा रही थी तो उसने उसको इतना लंबा कर दिया कि खींचते गए खींचते गए खींचते गए और वो उसे नंगा नहीं कर पाए। ये सवाल कृष्ण से कर रही है ज्योति कि तुम शरीर के लिए बढ़ाओ न वस्त्र, काट डालो बाहें जो खींचती हैं। यानी कि तुम वस्त्र क्यों दे रहे हो, तुम उन हाथों को क्यों नहीं काटते जो स्त्री को नंगा कर रहे हैं, जो उसकी साड़ी खींचते का चीरहरण कर रहे हैं। ये सवाल साहित्य ने, हमारी साहित्य की परंपरा ने इस तरह से सवाल को कभी नहीं उठाया। यह सवाल उठाया कि चीरहरण गलत था, दुशासन को लेकर के, दुर्योधन को लेकर के, कौरवों को लेकर के सवाल खड़े किए गए, अन्याय को लेकर के उसको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया। लेकिन ज्योति लांजेवार ने जिस ढंग से कहा कि द्रौपदी को वस्त्रों से ढकने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो उसे नंगा करने वाले हाथ हैं उनको काट डालने की जरूरत है, ताकि वो और किसी द्रौपदी को नंगा करने की कोशिश ना कर सके। और ये उनकी कविता इतनी ज्यादा सार्थक मुझे लगती है, और आज के समय विशेष रूप से, कि आज भी हम देखते हैं कि जो इतनी सारी स्त्रियों के साथ, युवतियों के साथ आए दिन बलात्कार होते हैं, और वो बलात्कारी लोग, चूंकि वो पुलिस और प्रशासन का कुछ ऐसा मिला वक्त होता है कि ना तो उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जाती, एफआईआर लिखी भी गई तो वो पुलिस उनकी ठीक से जांच नहीं करती, उनके साथ तथ्य नहीं जुटाती, इसलिए वो यदि चले भी जाएं, जेल में चले भी जाएं, तो बहुत मामूली सी सजा काट के महीने 2 महीने में वो बाहर आ जाते हैं, और आने के बाद में फिर वो शोषण करते हैं, फिर बलात्कार करते हैं, फिर उत्पीड़न करते हैं। तो इसलिए वो जरूरत ये है कि उनको, यानी कि जो बलात्कारी हैं, शोषण करने वाले हैं, उत्पीड़न करने वाला वर्ग है, उनको कठोर दंड दिए जाने की जरूरत है। ये कविता ये मांग करती है, ताकि दूसरे लोग हतोत्साहित हों। ये जरूरी इसका नहीं कि जो बलात्कार की शिकार स्त्री है कि उसको हमने थोड़ा सा पैसे की आर्थिक मदद लगा दी, उसका घर बनवा दिया, उसको नौकरी दे दी, इससे बलात्कार रुकने वाले नहीं हैं। ये ज्योति लांजेवार इस कविता के माध्यम से कहना चाहती है। दूसरी चीज, ज्योति की कविताओं में जो मैं एक चीज देख रहा हूं वो ये कि वो श्रम को सौंदर्य वो मानती है उनकी कविता। हमने हिंदी में हमारे यहां श्रम को सौंदर्य के रूप में, श्रम के सौंदर्य को स्थापित करने वाली निराला जी की कविता बहुत प्रसिद्ध है, वह तोड़ती पत्थर। ठीक है, अब आ रहा है, ठीक है। तो
निराला जी की कविता वो वह तोड़ती पत्थर, उसमें वो कहते हैं कि वो इलाहाबाद के पथ पर उन्होंने किसी युवती स्त्री को देखा, जवान स्त्री को, कि वो पत्थर तोड़ रही है, गर्मी में पसीने से तरबतर है और उसकी गोद में एक बच्चा है। तो वो उसे देखते हैं। लेकिन ज्योति लांजेवार की अपनी कविता है और वो कविता है उनकी माँ मैंने तुम्हें देखा है, ये कविता है। और इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि निराला जी ने तो उस स्त्री को देखा बाहर से, लेकिन ज्योति लांजेवार ने बाहर से नहीं देखा, उन्होंने देखा खुद अपनी मां को। तो दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों के देखने में। और इसीलिए वो कहती हैं, जैसा मैं कह रहा हूं कि निराला जी ने तो देखा, एक अनजान स्त्री को देखा, और उन्होंने इसलिए जो इनकी दोनों की जो अनुभूतियों का अंतर है ये दिखाई दे जाएगा जब हम किसी बाहर को देखते हैं और अंदर देखते हैं, तो दोनों के देखने में बहुत अंतर आता है। अब ज्योति लांजेवार कहती है कि मां मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा नई 9 गज की भड़कीली जरी वाली साड़ी में, गले में सुहाता धातु का कंठार, सोने के कंगन तुम्हारी बाहों में, ये कभी नहीं देखे, यहां तक कि रबड़ की चप्पलें पांवों में। ये ज्योति लांजेवार नहीं बोल रही है, ये हर दलित स्त्री बोल रही है, हर गरीब शोषित स्त्री बोल रही है, उसकी ये ज्योति के स्वर में बोल रही है। तो जब इस कविता में ज्योति बोलती है तो वो एक ज्योति नहीं होती, 1000 ज्योति होती है, वो लाखों ज्योति होती है। जो इन्होंने अपनी माओ को देखा है, अपनी परिवेश को देखा है कि मैंने तुम्हें ऐसा नहीं देखा, और क्या देखा है? मां मैंने देखा तुम्हें मजदूरों की टोली में, तपती जमीन, झुलसते पांव, सड़कें बनाते, कोल तार के कनस्तर ढोते, कपड़े के बंडल में बच्चा तुम्हारा बबूल की टहनी से झूलते हुए। ये अनुभूति किसी गैर दलित लेखक की नहीं हो सकती। इसलिए निराला जी की अनुभूति भी वहीं ठहर जाती है कि जब वो केवल देखते हैं, वो उस स्त्री के अंदर नहीं उतर पाते, उतर ही नहीं सकते। ज्योति अपनी मां के अंदर उतर आई है और इसलिए वो मां के अंदर उतर करके वो मां के अंदर से सारा दर्द बाहर निकाल लाई है। और वो क्या कहती है कि मैंने तो देखा तुम्हें गूदड़ में लपटे पांव, सिर उठाए मिट्टी की टोकरी, देते मीठा चुंबन नंगे बच्चों को, जो तुम्हारी ओर आता डगमगाता, और फिर गारंटी रोजगार योजना स्कीम के काम में जुट जाते हैं। यानी कि कैसे स्त्रियां होती हैं। और इससे वह कहती हैं कि मैंने देखा तुम्हें मोड़ते आंसुओं का ज्वार, यानी कि जो आंसू आते हैं अपनी गरीबी पर, अपने उत्पीड़न पर, अपने शोषण पर, न अपनी विवशताओं पर, लेकिन उन आंसुओं को भी चुपचाप कैसे पी जाना, अपने अंदर ही अंदर उनको बाहर ना आने देना। वो कहती है मैंने ये देखा है। तो जो मैं कह रहा हूं कि परिप्रेक्ष्य जो होता है साहित्य का, ये कवि की, लेखक की अनुभूति पर निर्भर करता है कि वो कितनी गहराई से अनुभव करता है उस परिप्रेक्ष्य को। और जितनी गहराई से वो अनुभव करता है उतनी ही तीव्रता का ताप उसकी कविताओं में मिलता है। ये तो इसलिए ये मैं कहता जाऊंगा, समय ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं आगे इसके तो ये इस कविता में वो जो महत्वपूर्ण बात जो आगे कहती है, ये कविता जो एक नया आयाम खोलती है कि वो इतना कष्ट सहती है, भूखी नंगी सारा कुछ सह करके भी किस लिए सहती है, किस लिए करती है, उसके क्या सपने बुनती है, क्या जिंदगी के बारे में सोचती है, कि वो कहती है कि अपने मैंने तो देखा तुम्हें शाम गए, यानी कि शाम के समय
साड़ी के पल्लू की गांठ खोल, जिसमें थे पैसे, नमक और तेल। साड़ी के पल्लू में कुछ पैसे, नमक और तेल जिसमें बंधे थे, उसमें से निकालते हुए 5 का सिक्का, और वो नन्ही हथेली पर, अपने बच्चे की नन्ही हथेली पर रखना और कहना उससे, ले जाके मिठाई खा ले। वो 5 पैसे, उससे ज़्यादा औकात ही नहीं होती कि जा तुम मिठाई खा ले। और फिर पालने में जो बच्चा है उसका, उसे उठाती है गोद से, छाती से लगाती है और क्या कहती है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। वो कहती है, पढ़ लिख बन अंबेडकर, ताकि हाथों से श्रम की ये टोकरी उतार कर फेंक सकूं। ये जो सारा त्याग वो करती है, जितना सब कुछ, और अपने बच्चों को वो जो जीवन देना चाहती है, वो जो भी उसकी हैसियत है, उससे आगे बढ़कर वो कहती है, सब कुछ कर, तू कर, मैं सब कुछ सहूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन तू बस बड़ा हो जा, तू पढ़ जा, अंबेडकर बन जा। एक सूत्र, यानी कि समाज का शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा ही वो हथियार है, शिक्षा ही वो रास्ता है। उस शिक्षा के ही से ही हम अपनी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। शिक्षा से ही हम अपनी जो रास्ते में आए हुए जो पहाड़ हैं, उन चट्टानों को काट सकते हैं। और शिक्षा के हथियार से ही जो हमारे जो जीवन के, भविष्य के, जो प्रगति के जो रास्ते हैं, हम उनको बना सकते हैं अपने अवरोधों को पार करके। इसलिए शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। बाबा साहब का भी यही तो आह्वान था कि शिक्षित बनो सबसे पहले, चाहे भूखे रहो, नंगे रहो, आधी रोटी खाओ, कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। यही आह्वान ये कविता देती है। तो ये एक बड़ा एक परिप्रेक्ष्य का निर्माण कर देती है और कहती है उसमें यही कि खुद आधे पेट भूखी रह जाते, या फिर एक छोटा टुकड़ा सुबह के लिए बचाते। ये लेकिन बच्चों को पढ़ाना। एक और चीज जो उनकी कविताओं का एक और आयाम ज्योति लांजेवार का खुलता है, वो आंदोलन में सहभागिता, कि स्त्री की समान सहभागिता सामाजिक आंदोलन में होनी चाहिए। बाबा साहब भी ऐसा कहते थे। वो भी निरंतर इसी के लिए आह्वान करते थे, शिक्षित करते थे, जागरूक करते थे। और ये मैं पूरे देश की तो मैं नहीं कहता कि पूरे देश में मैं घूमता हूँ, जाता रहता हूँ, और आपका पूरा महाराष्ट्र भी मैंने देखा है। लेकिन महाराष्ट्र में ये मैंने बहुत चीज़ें बहुत शिद्दत के साथ महसूस की है कि वहाँ स्त्रियाँ आंदोलनों में सहभागी करती हैं, पूरी बराबरी के साथ करती हैं। तो और वो ज्योति लांजेवार जो खुद चुकी हैं, मैं और भी देख रहा हूँ जो और भी कवित्री हैं जो आज हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई भी हैं, वो और जो नहीं हैं उनको भी मैं जानता हूँ बहुतों को, कि वो बराबर आंदोलन में सहभागिता करती हैं। और उस सहभागिता में वो अंबेडकरवाद में वो पूरी तरह रची बसी हैं। ये इस चीज़ का ये उससे पता भी चलता है। और उसमें उनकी एक कविता में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी कविता है, उनकी कविता में वो कहती हैं कि जो मेरा अंतिम शब्द हो, वो अंतिम शब्द होना चाहिए। वो कहते हैं मेरा अंतिम शब्द हो जय भीम। ये मैं देख रहा हूँ मेरे पास शायद वो कविता है कि उसमें अंतिम शब्द वो कहती हैं मेरा अंतिम शब्द, यानी कि जब मैं मरूं तो मेरा अंतिम शब्द भी जय भीम होना चाहिए। ये जय भीम कहना कि मेरा अंतिम शब्द जय भीम हो, केवल इतना ही नहीं है कि जो आने वाली पीढ़ी हो वो भी अंबेडकर चेतना से रची बसी हो। एक तो ये प्रतीक है इसका कि वो ये आह्वान करती हैं। इसका एक दूसरा निहितार्थ भी है। वो निहितार्थ ये है, हम देखेंगे कि जब गांधी मरे तो उनके मुंह से हे राम निकला, कि वो हे राम नहीं जय भीम निकलना चाहिए। यानी कि इस तरह से वो बहुत सांकेतिक रूप से, बहुत एक बहुत ही कहते थे कि पतली गली से निकलना, बहुत खुल करके नहीं, सांकेतिक रूप से वो जो राम की जो मूल्य हैं, राम राज्य के जो मूल्य हैं, वो उनको नकार रही है, उन्हें खंडित कर रही है इसके माध्यम से, कि जो राम की संस्कृति, रामराज की संस्कृति, रामराज के आदर्श, उनको नकार करके और वो